पूछा है ना, 5 तत्व में प्रणाम करता हूँ कच्छ त्रैविश। तो कच्छ के अंदर आज भी भागे हम खुश है, फिर भी पेड़ पौधे हम देते हैं, लेकिन महत्व ऑक्सीजन, छाव, क्योंकि गर्मी अब बहुत होगी, और खाने के लिए तो पेड़ पौधे होंगे तो आप भी तो रह सकोगे। लेकिन आपको चाहे इतनी तनख्वाह मिले, लाख रुपया तनख्वाह हो जाएगी, आपका 1.5 लाख की हो जाएगी, लेकिन खाने के लिए नहीं होगा तो क्या करोगे? लूट फाट, खून खराबा, ये सब कभी होता है जब भूख मरते हैं ना, तब होता है। कोई आदमी सुखी होता है धन दौलत के नहीं। धन दौलत जाने के जानवर, पशु पालन, ये धन होता है, और खाने का होता है जो फल फूल अनाज से लेकर कटो से, ये खाने का। और धन दौलत जाने के गाय भैंसे बकरी जो चौपा है, वो जिसके पास देश के अंदर होगा, जिस राज्य के अंदर, वो आदमी कभी खून खराबा एक दूसरे का वो मृत्यु नहीं करेगा, क्योंकि धनवान उसको है। जब खाया पिया पेट भरा हुआ है तो ये किसका खून करेगा, किसका ये करेगा, किसका? अदालत पुलिस वकील सबका क्या करेगा? जब उनके पास खाना पीना बिल्कुल अच्छा है तो मौज शौक से रहता है, आनंद से खा पी कर सो जाते हैं, जमीन खेती गौचा सब अच्छा होगा, गाय भैंसे मालदारी जाएंगे, और भी अच्छा कार्य होता है। तो इनमें से फैक्ट्रियां बढ़ाओगे, पैसे बढ़ाओगे, लाख रुपए से 2 लाख दोगे, लेकिन फिर भी खाने का नहीं होगा तो वो खाने के लिए दाल माल लूट खाना पीना, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, आप लूट करोगे। लूट करो ये दिखने में आता है, लूट करोगे ये दिखने में, पुलिस पर ये करो, लेकिन जब भेड़ से करते हो आप और खाने में एक से दूसरे मिलाते हो तो आपको कुदरती आपको दंड मिलेगा। कैंसर से लेकर अंदर अंदर बीमारी होके क्या करोगे? आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं हम कहते हैं बुद्धिमान है, बिल्कुल बुद्धिमान नहीं हो आप। कच्छ वाले आज भी कहते हैं कि देखो मालधारी, और हमारे पास जब जानवर बोलते दूधरा, ये दूध देने वाला, और तब हमारे पास दूध सास बेचते नहीं थे, ऐसे फ्री देते थे, आप मानो तो न मानो, फ्री में घी सास। हाँ घी खाते थे बहुत, लेकिन सास है, दूध है, बेचते नहीं थे कच्छ में, ये आप किसी से भी पूछना। और मेहमान आते थे तो घी उसको ऐसे पानी की तरह देते थे, पूछना किसी को, कच्छवासी को, क्यों कि इतना माल था, इतना मालधारी के पास माल था, इतना किसान पर खाने के लिए समझ लो जो सब्जी था वो खाते, लेकिन दिल से बहुत जमीन थी, घास होता। लेकिन आप किसान हो तो आप कभी भी सोचो कि आप घर के अंदर अनाज लगाओगे, कठोर लगाओगे, फल फूल सब्जियां लगाओगे, लेकिन घास तो आप नहीं लगाते हो, फिर भी निकल रहा है ना, वो कुदरती शक्ति है, क्योंकि आप तो फल फूल अनाज किसान लगा रहे हो, लेकिन आप ये घास पौधे ये तो नहीं लगा रहे, लेकिन वो ईश्वरी शक्ति है। वो भी फालतू जानवर के लिए देखे, जो दुधारा जानवर है, धन है जिसको, उसके लिए सर्वपक्षी शक्तिमान उसको अनेक शक्ति से उनको उनका खोराक दिया है। लेकिन वो खोराक ऐसे नहीं है भाई ये 4 महीना 6 महीना चला फिर सूख जाएगा, फिर भी खाएंगे, पानी भी इतना तरह से। यो तो कहने का अर्थ आज भी आप किसान में सब कमा रहे हो, ऐसे नहीं है। आप ये कंपनी डाल दी, फैक्ट्रियां डाल दी, उद्योग डाल दिया, आपने पोर्ट डाल दी, ये डाल दिया, किसान के पास जमीन ले लिया, फिर भी आप बोलेंगे हम नहीं। आज भी आप देखो किसान में से आप कमा रहे, कंपनी से जाते, समझ लो एक आदमी खेडूत है, किसान है, वो अपने खेत में कितना दान करता है। एक पक्षी और जानवर, कीटक और पक्षी से लेकर और घास चारा, ये सब
किसान सबको दे रहा है, फिर भी अनाज बेच रहा है, और बेचने के बाद भी किसको फायदा होता है? आप खुद ही सोचो। मैं बात की एपिसोड में आपको कहूंगा।